नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्म बस, आज मैं डिस्कस करूंगा भारत के दो टॉप स्टॉक के बारे में, जिन दोनों का दोस्तों मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और जी हाँ दोस्तों, आपको वो दोनों स्टॉक MOS कार मिल रहे हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। दोस्तों बात की जाए, इन दोनों स्टॉक में गजब की FIS की होल्डिंग देखने को मिलती है। और दोस्तों रिटेल इन सब स्टॉक में निवेश नहीं करते हैं, बिकॉज प्राइस थोड़ा महंगा होता है। लेकिन दोस्तों ये दोनों स्टॉक क्वालिटी से भरपूर है और दोनों स्टॉक में लॉन्ग टर्म का एक्युमुलेशन जरूर बन सकता है। याद रखिए दोस्तों, निफ्टी क्रैश के बारे में आपको याद दिलाना चाहूँ, 2020 में क्या हुआ था, जहाँ पे लोगों को लगा दुनिया खत्म हो जाएगी, निफ्टी ने नया हाई लगाया। इसी बीच में गए, जब नेगेटिव न्यूज़ होती है तभी आपको स्टॉक सस्ते भाव मिलते हैं। और वहाँ पे हमारा काम क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में गए उसको ग्रैब करते रहना। हाँ दोस्तों, टारगेट्स को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है और डिलीवरी से कंडीशन की बात की जाए तो एकदम फायर देखने को मिल रहा है। तो कौन सा दोनों स्टॉक है और हमें करना क्या है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। सो डिक्सन गिर के हो रहा है और एक बड़ी CFO की कमेंट्री देखने को मिल रही है, इसको चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक के भाव के बारे में डिस्कस करें, 1642 के आसपास दिखाई पड़ता है। 200 हिंट के बारे में डिस्कस करें तो निफ्टी के टॉप 10 में आने वाली कंपनी है, एक बैंकिंग को बिलोंग करती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप मार्केट के जानकार है तो आपको प्राइस से समझ में आ गया होगा। यस, मार्केट की जानकारी रखते हैं तो प्राइस को ऑफकोर्स देखते रहें, बिकॉज वही आपके लाइक चीज़ के लिए अच्छा होता है, नॉलेज के लिए। तो नहीं, अगर आप देखें तो 1640 रुपये के आसपास दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों ये 2000 के ऊपर का स्टॉक हमें देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि जनवरी का महीना से इसमें ऑलमोस्ट 20% के आसपास, 18% के आसपास करेक्शन हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कोई भागा हुआ स्टॉक नहीं बता रहा हूँ, ऐसा स्टॉक बता रहा हूँ जहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो कल के कल भी आराम से बाइंग कर सकते हैं। तो मैं डिस्कस किसके बारे कर रहा हूँ, कोटक महिंद्रा के बैंक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और यस, एक और स्टॉक है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें, कोटक को दोस्तों कोई भी लेकिन परिचय की आवश्यकता नहीं है। कोटक ने दिखाया है कि बढ़ते EPS से और बढ़ते लेकिन के कारोबार से ये अपने शेयर के प्राइस में मतलब ऑफकोर्स इजाफा कर सकते हैं। अगर आप देखें दोस्तों तो 68,000% के आसपास इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो ये आगे भी देगा। याद रखिएगा 90% दोस्तों जो आने वाले कल के मल्टीबैगर हैं वो अभी के मल्टीबैगर है, इस वक्त ध्यान रखिएगा। अगर आप टेक जायंट के बारे में डिस्कस करें, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक, अमेजोन, आप देखिएगा दोस्तों सब में एक चीज़ कॉमन है, सबके जो बिजनेस है वो फ्लरिश हो रहे हैं। तो बिजनेस बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स दोस्तों उनके अंदर रिकवरी आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो इस कंपनी ने अपने बस EPS के दम में अपने रिटर्न्स मतलब अपने शेयर होल्डर्स को गजब रिटर्न बना कर दिया है। FIS का बहुत ही अच्छा होल्डिंग देखने को मिलता है और आपको दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही सस्ते भाव पे दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, करेक्शन का जो एक फेज़ है और पता है क्यों हो रहा है, NPA की वजह से। ऑल दो इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स की बात की जाए तो मुझे फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हाउस न्यूट्रल दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल दो एसेट क्वालिटी खराब होगी, सबको पता था, बिकॉज Q1 के नंबर्स में थोड़े से वीकनेस हमें देखने की उम्मीद थी। लेकिन याद रखिएगा ये दोस्तों 2020 का कोविड क्रैश है, जहाँ पे लोगों को लगा दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने पेशेंस दिखाया, समय दिया, साल भर 2 साल, उनके पैसे डबल भी हुए। तो जी हाँ दोस्तों, ये बैंक जो है क्वालिटी से भरपूर है और आने वाले कल में दोस्तों ये बैंक और भी नया हाई लगा सकती है। और आपको दोस्तों ये बैंक बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि आज ही के दिन का हमें आर्टिकल देखने को मिल रहा है 29 जुलाई। और आप देख सकते हैं कि ICICI डायरेक्ट ने क्या कर दिया है, इनके टारगेट्स को अपग्रेड कर दिया है और 2040 के आसपास बताया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, जहाँ पे आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन यस, इनके फंडामेंटल अप टू द मार्क है या फिर नहीं है, और साथ ही साथ दोस्तों हमें करना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये एक साल लोग के बारे में डिस्कस करें, 1200 का स्टॉक हो चुका था। अगर आप देखें तो 2000 का हाई लगा के दोस्तों हमें एक अच्छी खासी करेक्शन दिखा रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से ऊपर देखने को मिलती है। लेकिन यस, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके जो इंडस्ट्री पीस है ये थोड़ा प्रीमियम में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके बारे में डिस्कस करें, एक्सिस बैंक के बारे में डिस्कस करें, ये थोड़ा सा प्रीमियम में मिलता है। लेकिन याद रखिएगा एज अ क्वालिटी ऑफ द बैंक दोस्तों ये बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिल जाती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें दोस्तों 2017, 18, 19, 20 की बात की जाए, इनके जो रेवेन्यू हो कैसे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 22,000 से कितना हो चुका है, 32,000। लेकिन यस, एक NPA का इशू है दोस्तों जो बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेस कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा बिना बैंक का कोई भी इकोनॉमी नहीं है। यह शॉर्ट टर्म के लिए पेन होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में गेन होता है। और कोरोना वायरस का जो ये प्रकोप है अगर ये निकलता है ज़्यादा है दोस्तों, तो इससे सबसे ज़्यादा जो सेंटिमेंट चेंज होगा वो बैंक की तरफ ही होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको वैल्यू अप्रोच रखना चाहिए, जहाँ पे आपको सही स्टॉक सही भाव मिले, वहाँ पे दोस्तों आप उठाते रहें इर्रेस्पेक्ट ऑफ द प्राइस। कंपनी के प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हैं गाइस कि इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, इनके सेल्स बढ़ रहे हैं और कंपनी के EPS से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के EPS के बारे में डिस्कस करें, जैसे बताया दोस्तों कि ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने EPS के बदबूते अपने जो शेयर होल्डर्स को बहुत रिवॉर्ड की है। और दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में डिस्कस करें तो भाई ये बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ते हैं। और दोस्तों स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग, ये इनके बहुत ही अच्छे बैकअप देखने को मिल जाते हैं। इस बैंक के रेवेन्यू, बैंक के प्रॉफिट, बैंक के EPS के बारे में डिस्कस करें, सब कुछ सही है। अब दोस्तों को बहुत सस्ते भाव मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखें FIS के दोस्तों में जो एंट्री है 42% के आसपास, जो क्वाइट गुड है। अगर आप देखें
DIS के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों 14% के आसपास है। बात की जाए दोस्तों पब्लिक की तो 16% का स्टेक है, और प्रोमोटर के बारे में डिस्कस करें तो 26% का जो दोस्तों RBI का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो आप देखते हैं कि मेजोरिटी जो स्टेक है वो हमें FIS के पास देखने को मिल रहा है, और शायद ही गाइस कोई ऐसा म्यूचुअल फंड होगा जो उसमें निवेशित नहीं होगा। आप देख सकते हैं गिरते हुए बाजार में भी, मतलब गिरते हुए शेयर प्राइस में भी हमें आज के दिन अच्छी खासी एकोमोडेशन देखने को मिल रही है। आज 30 लाख ऑलमोस्ट शेयर ट्रेड हुए, इसके अगेंस्ट में 17.5 लाख शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। इसका एग्रीगेट कितना का है 60% के आसपास, जो अपने आप में ही क्वाइट गुड है। CMP के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों एकदम बाई कर सकते हैं। डाउनसाइड के बारे में डिस्कस करें तो मुझे उतना दोस्तों डाउनसाइड उम्मीद नहीं होता है। तो जी हाँ दोस्तों अगर आपको बैंक में कोई खरीदारी करनी है तो चाहे तो CMP में अभी के टाइम में जो वैल्यू मुझे दिखाई पड़ रही है वो दोस्तों HDFC में और कोटक में दिखाई पड़ रही है। ऑल्दो ICICI बैंक थोड़ा सा महंगा हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसी बीच में जो वैल्यू निवेशक है दोस्तों कोटक को ना छोड़े। और कोटक की बात की जाए तो जैसे बताया कि बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग FIS और DS होल्डिंग है, और देख सकते हैं टेक्निकली काफ़ी वीक हो चुका है। 31 के आसपास RSI आ चुका है, 50 के लगभग मनी फ्लो इंडेक्स। हो सकता है गैस कि ये अपने जो लेवल है 1600 को रिटेस्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पे गैस मैं लिख के बोलना चाहता हूँ आपको MOS मिल रहा है, और कभी गैस ये स्टॉक आपको 1600 के नीचे मिलता है 1550 के आसपास, वहाँ गैस आपको सुपर MOS मिलता है। जहाँ पे डाउनसाइड की बात की जाए तो 50 रुपये पॉइंट का ऑलमोस्ट हो सकता है, लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो 500 पॉइंट का जो अपने आप में 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो मेरे हिसाब से गाइस आपको CMP में जरूर कोटक को देखना चाहिए। अगर आपको बैंकिंग में कोई अच्छे स्टॉक को CMP में बाई करना है तो कोटक दोस्तों आपकी बहुत ही अच्छी प्रायोरिटी हो सकती है। दूसरा स्टॉक अगर आप देखते हो दोस्तों ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है, और एक मेगा लार्ज कैप कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। गजब की इनमें FIS का होल्डिंग है, नाम क्या है HDFC लिमिटेड। दोस्तों आज के दिन मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एकोमोडेशन देख के आपका दिमाग चकरा जाएगा। 77% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने में क्वाइट गुड है। मैं फिर भी दिखाऊंगा, लेकिन आप देखें दोस्तों ये 2400 का भाव पे दिखाई पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे मार्केट के एक्सपर्ट हैं जो आने वाले एक साल में फॉरवर्ड लुकिंग दोस्तों को 33 का टारगेट दे रहे हैं, और मुझे लगता है ये पूरा रैशनल है। अगर दोस्तों मार्केट में रिकवरी आती है, बैंक निफ्टी लीड करता है, NBFC लीड करता है, तो गाइस HDFC ग्रुप के जो अच्छे स्टॉक्स हैं और एक सिलेक्टिव जो बैंक जिनके प्रोमोटर होल्डिंग अच्छे हैं, जिनके अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी है, तो उनमें गैस हमें एक ज़रूर रिकवरी देखने को मिल सकती है। HDFC की बात की जाए तो एक शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। 10,000% का रिटर्न इसने दिया है। तो जैसे मैंने क्या बताया ये सब स्टॉक दोस्तों अपने आप में ही एक वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है किनके, FIS के। और FIS इन सब स्टॉक पे एकदम दोस्तों सेलिंग नहीं करते हैं, बहुत ही कम FIS होते हैं जो सेलिंग करते हैं, और इसमें शायद ही कोई म्यूचुअल फंड हाउस होगा जो निवेशित नहीं होगा। अगर आप लार्ज कैप में किसी में निवेश भी करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पर अगर आप देखिएगा तो मैक्सिमम 90% दोस्तों म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको ये स्टॉक और कोटक जो स्टॉक है आपको ज़रूर देखने की उम्मीद है। तो अगर आप देखें तो कैसे ये भी एक प्रूवन मल्टीबैगर स्टॉक है। देख सकते हैं गाइस कि आज के दिन हमें 77% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। तो भाई इस बैंक की बात की जाए कोटक की, या फिर NBFC की बात की जाए HDFC की, दोनों शानदार कंपनी है, और दोस्तों उठाने वाले लोग उठा ही रहे हैं। आज 32 लाख शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 25 लाख शेयर्स को ऑलमोस्ट उठा लिया गया। मतलब दोस्तों ह्यूज एकोमोडेशन हमें देखने को मिल रहा है। एक बार इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप देखें दोस्तों तो FIS के पास 72% का स्टेक है। ये दोस्तों अगर आप पाई चार्ट देख रहे हैं जो ग्रीन कलर वाला है FIS के होल्डिंग है, 72% के आसपास FIS ने ले रखा है। बात की जाए DIS की तो 16% का। पब्लिक के पास तो बहुत ही कम माल हमें देखने को मिलता है। तो सेम दोस्तों आपने देखा कि कोटक की बात की जाए या फिर HDFC की बात की जाए, वहाँ पे क्या जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका बहुत निवेश होता है, और इन सब स्टॉक में आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज इन सब स्टॉक को दोस्तों बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो होल्ड करके रखते हैं। इसके बारे में डिस्कस करें तो 2900 का स्टॉक है आपको मिल रहे हैं अच्छे खासे डिस्काउंट में। डाउनसाइड की बात की जाए तो हो सकता है कि 100-200 पॉइंट का भी गिर जाए, लेकिन वहाँ पे गैस आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। मार्केट कैप की बात की जाए तो ये भी एक मेगा लार्ज कंपनी है, 4 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्री पे अगर आप कंपेयर करें तो भाई आपको थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन दोस्तों इनके जो रेवेन्यू है कॉन्सोलिडेट रहते हैं, तो यस अगर आप उससे देखें तो ये आपको थोड़ा सस्ता लग सकता है। इस बात की जाए HDFC लिमिटेड की तो एकदम शानदार कंपनी है, और HDFC ग्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये सब ब्लू चिप कंपनी है, तो इन सब में जो ग्रोथ के मामला में स्टैग्नेंट होते हैं, उतना ह्यूज ग्रोथ नहीं होता है जो मिड कैप और स्मॉल कैप दिखाता है। लेकिन दोस्तों ये सब कंसिस्टेंट कंपाउंडर होते हैं और धीरे ही सही दोस्तों लेकिन भागते ज़रूर है। तो इन सब स्टॉक पर फोकस करें, और जैसे इन सब स्टॉक में आपको बाइंग जोन दिखाई पड़े तो आप दोस्तों इन सब स्टॉक पर जरूर खरीदारी कर सकते हैं। CMP की बात की जाए तो ये ओके है, हो सकता है कि और फर्दर गिरावट हो 20-50 रुपये, उसको पैनिक मत करिएगा। और CMP में चाहे दोस्तों तो दोनों को आप आराम से कंसिडर कर सकते हैं। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।